देखिए फ्रेंड, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको MATHS मैथ्स की फुल फॉर्म बताता हूँ। मैं थारी आत्मा हमेशा सताऊंगी, और इसका मैं बेसिक पढ़ने वाले हैं, सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे आज। तो आपको मैं बता दूं, यानी सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उससे मैथ पढ़ते हैं। तो मैथ में सबसे पहले मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? अंक की। किसकी जरूरत पड़ती है? अंक की। और इसे डिजिट कहते हैं, DIGIT। इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं और हिंदी में अंक बोलते हैं। अंक होते हैं, कुल अंक होते हैं। वो कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। जो कुल अंक होते हैं, कुल अंक होते हैं 10, और जिसमें होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एवं 9 होते हैं। जो अंक होते हैं बेटा, वो कुल अंक होते हैं कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब जो अंक होते हैं, ये जो अंक मैंने अभी आपको बताए, ये 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं, वो अंक क्या होते हैं? यानी अंक ये होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है पूर्ण अंक, और दूसरा होता है जो कौन सा होता है? अपूर्ण अंक। दूसरा होता है जो कौन सा अंक होता है? अपूर्ण अंक। जो पूर्ण अंक होगा, यानी अपने आप में पूर्ण मान होगा उसका। अपने आप में क्या होगा? उसका पूर्ण मान होगा, यानी अपने आप में उसका कोई महत्व होगा इस संख्या में। लेकिन जो अपूर्ण अंक है, इसका मान नहीं होगा, यानी इसका स्वयं का कोई मान नहीं होगा। किसी संख्या के साथ लगने से तो इसका मान वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन इसमें स्वयं की कोई वैल्यू नहीं रहती है। जो पूर्ण अंक होते हैं, वो बेटा पूर्ण अंकों की संख्या होती है 9। पूर्ण अंकों की संख्या कितनी होती है? 9, जिसमें होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जो पूर्ण अंक होते हैं वो तो कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 होते हैं। और जो अपूर्ण अंक होता है, ये वाला जो अपूर्ण अंक होता है, वो कौन सा होता है? 0 होता है। कौन सा होता है? 0। और इसे हम हिंदी में शुद्ध बोलते हैं शून्य। हिंदी में शुद्ध तौर से क्या बोलते हैं? शून्य। और इसका जो जन्मदाता है, इस 0 का जन्मदाता कौन है? 0 का जो जन्मदाता है, गणितज्ञों के अनुसार इसका जन्मदाता है जो बेटा हमारा भारतीय आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। हमने इतनी बात पढ़ी, वापस से रिपीट मारता हूँ। मैं सबसे पहले क्या पढ़ता हूँ? अंक पढ़ता हूँ। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। कुल अंक होते हैं, उन कुल अंकों की संख्या कितनी होती है बेटा? 10 होती है। और कुल अंकों की संख्या कितनी होगी? 10। कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब मैंने अंक पढ़ा। अंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। जो 2 प्रकार के अंक होते हैं, वो कौन सा होता है? पहला वाला तो पूर्ण अंक होता है। पहला वाला कौन सा होता है? पूर्ण अंक। और दूसरा वाला कौन सा होता है? अपूर्ण अंक। जो पूर्ण अंक होता है, यानी अपने आप में उसका स्वयं का क्या होता है? मान होता है। और जो अपूर्ण अंक होता है, उसका स्वयं का कोई अपना मान नहीं होता है। जो पूर्ण अंक होते हैं, उनकी संख्या तो कितनी होती है? 9 होती है। और जो अपूर्ण अंक होता है, उसकी संख्या मात्र 1 रहती है। और जिसका मतलब होता है 1, वो होता है 0 अथवा 0। पूर्ण अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और जो अपूर्ण अंक होता है कौन सा? 0। हिंदी में कहते हैं 0। और 0 का जन्मदाता कौन है? आर्यभट्ट।